बहुत स्वागत है सर आपका। जसदीप सिंह जी, पहला सवाल यही है कि भारत और कनाडा के बीच अभी जो पूरा ये विवाद हुआ है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि किस नजरिए से, किस तरह से आप इसे देखते हैं? जी, भारत और कनाडा के बीच में अभी जो विवाद हुआ है वो बहुत ही एक दुखद मैं उसे नजरिए से देखता हूं, क्योंकि एक कनाडा के प्रधानमंत्री का इस किस्म का बेबुनियाद और एकदम जिसे कहते हैं बिना किसी सबूत के इतना बड़ा बयान दे देना बहुत ही एक ये शर्मनाक मेरे हिसाब से ये उनका था। और इससे ना उन्होंने कोई प्रूफ दिया, ना ही कोई उन्होंने कोई सबूत दिए। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक इमेच्योर इररिस्पॉन्सिबल काम था, जिसमें कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल पॉन की तरह कुछ वोटों की खातिर जिसे कहते हैं कि वो यूज करके और उन्होंने अपना ये जो बयान दिया है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और अगर उनके पास कोई प्रूफ है या था और अब वो दिखाएं, क्योंकि उन्होंने अभी तो यही कहा है कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस एलिगेशन की, और आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही इतना बड़ा एक आरोप लगा दें, ये बहुत ही एक साजिश का हिस्सा लगता है। जसदीप जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बयान यहां पर दिया और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी कड़े कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन कनाडा में इस वक्त इस पूरे मुद्दे को किस तरह से हवा दी जा रही है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? वहां पे काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो उनकी पार्टी के हैं, जिनकी सपोर्ट से ट्रूडो की सरकार है। और जगमीत सिंह के पिताजी जो थे वो पहले 90 के और 80 के दशक में खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व थे, और ये उन्हीं की वजह से ये सारा जो है अभी वोटों के लिए अपनी सरकार बचाने का काम चल रहा है। और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी, इसको फिर से एक मोहरा बनाया जा रहा है। और ये बहुत ही जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इसे कंडेम करते हैं। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो हमें जरूर दें कि अगर ये इसमें भारत का हाथ था, पर अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, ना ही उन्होंने इसे अभी तक तो सिर्फ क्रेडिबल एलिगेशन कह के और इसे उन्होंने कहा है। और ये हमारे हिसाब से ये बिल्कुल जो भारतीय समुदाय है उसको डिवाइड करने की कोशिश की गई। जसदीप जी, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक आतंकी है गुरु पंतवंत सिंह पन्नू, उसने खुले तौर पर हिंदुओं को धमकी दी है कि कनाडा खाली करो। लगातार वो इस तरह की धमकियां देता आया है और दे भी रहा है। कनाडा सरकार खुद अपनी खामी को यहां पर छिपा रही है, बजाय इसके कि आतंक तो उसकी जमीन पर पल रहा है और वो कुछ भी करने में खुद ही लाचार नजर आती है या फिर कदम नहीं उठाना चाहती। सिंह पन्नू ने अभी एक बयान दिया है कि जो कनाडा में हिंदू हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाएं। ये एक बहुत ही बचगाना, बहुत ही जिसे कहते हैं घृण वाला बयान है। सिख जो है यहाँ पे, हम सब हमारे हिंदू बहनों भाइयों के लिए, मुसलमान बहनों भाइयों के लिए, क्रिश्चियन बहनों भाइयों के लिए, कोई भी यहाँ भारत से आता है, हम उनकी हिफाजत के लिए, हम उनकी मदद के लिए यहाँ पे सिख हमेशा तैयार रहते हैं। अमेरिका में हिंदू सिख भाईचारा बहुत ही अच्छी तरह से है। हिंदू हमारे भाई बहन गुरुद्वारों में जाते हैं, हम लोग मंदिरों में उनके समारोह में शरीक होते हैं। और ये जो एक डिवाइड अभी जो आई हुई है, इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति है, और हमें अपनी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सबको इस वक्त यूनाइटेड होकर चलना है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप जो ये खालिस्तान का मुद्दा सुनते हैं भारत में, यहाँ पे अमेरिका का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे 8 लाख सिख रहते हैं जो कि यहाँ पे भारत से आए हुए हैं। उनमें से बहुत ही कम गिनती के लोग हैं जो खालिस्तान की विचारधारा से शामिल होते हैं। और आप देखिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या कोई एम्बेसियों के बाहर जब भी प्रोटेस्ट होते हैं भारत की, तो गिनती के 50 या 100 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो यहाँ पे जो एट लार्ज सिख समुदाय है, वो बिल्कुल इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। और वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, वो पंजाब की तरक्की चाहते हैं और आज सिखों की तरक्की चाहते हैं भारत में। और वो ये भी चाहते हैं कि भारत में जो भी सिखों के मसले हैं, मैं ये नहीं कहता कि आज भारत में सिखों के कोई मसले नहीं है, भारत में सिखों के कई मसले हैं, हिंदुओं के कई मसले हैं, मुसलमानों के कई मसले हैं, क्रिश्चियनों के कई मसले हैं, दलितों के कई मसले हैं। पर भारत में एक न्याय पालिका है, वहां पे कोर्ट सिस्टम है, भारत का संविधान है, उसमें रह के ये सारे मसले हल होते हैं।
चुनाव आते हैं भारत में, सब लोग डेमोक्रेटिकली जी। इसमें पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को सिख समुदाय पूरी तरह समझता है, और वो पूरी तरह यहाँ पे हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ इस हम्म। वक्त खड़े हुए हैं। जसदीप जी, देखिए, भारत बखूबी जानता है कि आतंक पर किस तरह से लगाम लगानी है। कनाडा की धरती पर किस तरह से आतंक बेलगाम हो रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन बेतुका गंभीर आरोप यहां पर खुद भारत पर लगा दिया जाता है। लेकिन भारत की तरफ से भी फौरन यहां पर जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई, जो कदम यहां पर उठाया गया है, आपके नजरिए से क्या लगता है आपको? क्या वो काफी है या इससे भी सख्त कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं? जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसमें उन्होंने जो वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं उन्हें एक्सपेल किया, ये बिल्कुल ठीक किया। जो ट्रैवल एडवाइजरी भारत ने दी वो भी टिट फॉर टैट किया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत को जो यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो हमारी सिख कम्युनिटी है, जो हमारे बिल्कुल एम्ब्रेस करना चाहिए। और इस वक्त उन्हें ये दिलासा भरोसा देना चाहिए कि भारत भी बिल्कुल इस वक्त जो सिख कम्युनिटी है, जो कनाडा में अमेरिका में है, उनके साथ है। और उन्हें बिल्कुल ये जो डिवाइड ट्रूडो सरकार करने की कोशिश कर रही है, उस डिवाइड से बचना चाहिए, और हमें एक यूनाइटेड जी। फ्रंट इस वक्त रखना चाहिए।